आजकल यह सुनने को मिलता है कि जो लोग भजन पूजन करते हैं वह भी जी रहे हैं और जो लोग भक्ति भजन नहीं करते हैं वह भी जी रहे हैं। फिर भक्ति पूजन भजन से क्या लाभ है? आइए आज इसी विषय पर दृष्टि डालते हैं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि भक्ति भजन करने और न करने वालों में उतना ही अंतर है जितना एक नेत्रवान और नेत्रहीन मुसाफिर में अंतर है। अगर दोनों मुसाफिरों से यह कहा जाए कि तुम्हें 1 किलोमीटर की दूरी से कोई दवा लेकर के आनी है, तो नेत्रवान मुसाफिर दृष्टि साफ होने की वजह से बड़ी तीव्र गति से जाएगा, पगडंडियों पर भी बड़ी आसानी से चल लेगा और बड़ी आराम से लौट भी आएगा। लेकिन ठीक इसके विपरीत एक नेत्रहीन मुसाफिर मंद गति से चलेगा, रास्ते में ठोकर खा करके कई जगह गिरेगा भी, जिससे कभी घुटने में, कभी कोहनी में, कभी सर में चोट भी लगेगी। रास्ते में वह भिन्न भिन्न वस्तुओं से टकराएगा, किसी गड्ढे में भी गिर जाएगा। हो सकता है इन कठिनाइयों की वजह से वह अपना साहस भी खो दे और मंजिल तक पहुंचने में असमर्थ हो जाए। परम पूज्य कहते हैं कि भक्ति पथ पर चलने वाला राही उस नेत्रवान राही की तरह ही होता है जो ज्ञान के प्रकाश में प्रतिकूल परिस्थितियों में भी चलने में समर्थ होता है, जीवन को हंसते हुए व्यतीत करता है। भक्ति पथ से विमुख व्यक्ति ठीक उस नेत्रहीन मुसाफिर की तरह होता है जो जगह जगह पर ठोकर खा करके गिरता है, कभी रोता है, कभी बिलखता है और अंधेरे में जीवन व्यतीत करता है। आइए इसे समझने के लिए एक प्रसंग की तरफ चलते हैं। कुछ यात्री सड़क पर चले जा रहे थे। उन्होंने देखा कि सड़क पर पत्थरों का एक ढेर पड़ा हुआ है और एक व्यक्ति काफी प्रसन्न मुद्रा में बैठ करके एक पत्थर को तराश रहा है। राहगीरों ने पूछा, भाई यह क्या कर रहे हो, क्या बना रहे हो? उस व्यक्ति ने खुशी खुशी जवाब देते हुए कहा, मैं इस पत्थर को तराश करके ईंटों का शक्ल दे रहा हूं। इन ईंटों से एक विशाल मंदिर बनेगा और उस मंदिर में भगवान की प्रतिमा रखी जाएगी। हजारों भक्त यहाँ पूजा करने के लिए आएंगे, कीर्तन और भजन होगा, इसमें हम सभी शरीक होंगे। इन बातों को काफी आनंद के साथ वह व्यक्त करता हुआ अपने काम में मशगूल हो गया। इसके भाव को देख करके वो लोग भी आनंदित हो गए। यात्री कुछ और आगे बढ़े। आगे भी उन्होंने रास्ते में देखा कि एक जगह पत्थर का ढेर इकट्ठा है और पत्थर के ढेर के पास बैठे हुए एक व्यक्ति को पत्थर तराशते हुए पाया। राहगीरों ने उससे भी यही बात पूछा, क्या कर रहे हैं आप? उसने काफी दुखी होकर के कहा, भैया मैं अपना कर्म कूट रहा हूँ, कर्मफल भोग रहा हूँ। काफी रोनी सी सूरत बना करके वह बोलता गया, देखो इन पत्थरों को तराशने में अंगुलियां कुचल गई हैं। पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उड़ने से मेरा चेहरा, मेरी गर्दन, मेरा शरीर सभी के सभी जख्मों से भर गए हैं। फिर भी 2 रोटी कमाने के लिए मुझे यह काम करना पड़ता है। कोई खाते खाते मरता है, कोई खाए बगैर मरता है।
बस तकदीर की बात है। वो व्यक्ति तरह तरह की रोनी सूरत बना करके अपना दुख व्यक्त कर रहा था, जिसे सुन करके राहगीर दुखी हो रहे थे और वो आगे बढ़ गए। दोनों पत्थर कट्टे एक ही काम कर रहे थे, लेकिन दोनों की मनोस्थिति अलग अलग थी, उनमें भारी अंतर था। पहले की सोच सुलझी हुई थी, जिससे उसे कार्य करने की हिम्मत, कार्य करने की क्षमता एवं खुशी सब कुछ प्राप्त होता चला जा रहा था। दूसरे की सोच उलझी हुई थी, इस वजह से वह काफी कमजोर महसूस कर रहा था, दुखी अनुभव कर रहा था। इसीलिए भक्ति करना जरूरी है। भक्ति से उलझी हुई वृत्तियां सुलझ जाती हैं और ज्ञान का मार्गदर्शन मिलते रहता है। यही फायदा है भक्ति भजन पूजन से। ओम शांति।